हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करेंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ बात करेंगे जो कि अगर आपने अपनी अक्कलदार का एक्सट्रैक्शन करवाया है, अपनी अक्कलदार निकलवाई है, जिसे हम विजडम टूथ बोलते हैं, अगर आपने विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन करवाया है तो उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक एक्सट्रैक्शन नहीं करवाया है लेकिन आपको अपनी अक्कलदार का एक्सट्रैक्शन करवाना है, अपनी अक्कलदार को निकलवाना है, तो क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या ऐसी बातें ज़रूरी हैं कि एक्सट्रैक्शन से पहले क्या क्या आपको ज़रूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको बाद में हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक्सट्रैक्शन के बाद पेशेंट्स को अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पता नहीं होता है कि अक्कलदार निकलवाने के बाद उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर अच्छे से पता ना होने की वजह से उन्हें अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो पेशेंट्स को लगता है कि ये क्यों हो रहा है, कहीं उनका एक्सट्रैक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, क्या अक्कलदार अच्छे से नहीं निकाली गई है, या कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ज़रूरी है एक्सट्रैक्शन करवाने से पहले आपको ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, सारी जानकारी के बारे में अच्छे से पता हो, नॉलेज अच्छे से हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ पाएँ, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पहले से पता हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको अक्कलदार निकलवाने के बाद क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को इजीली समझते हैं, आज सारी समस्याओं को इजीली समझते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी रहता है कि अक्कलदार का एक्सट्रैक्शन यानी कि आपके विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन आपकी बाकी नॉर्मल दांतों से काफी अलग होता है। आप अक्कलदार निकलवाते हैं और या उसी जगह आप दूसरी दांत निकलवाते हैं, तो इन दोनों दांतों के बीच में जो एक्सट्रैक्शन होता है, इन दोनों दांतों का एक्सट्रैक्शन काफी अलग होता है। हो सकता है कि आपने अक्कलदार निकलवाई हो तो उसे सर्जिकली रिमूव किया गया हो, कट लगाने की जरूरत पड़ी हो, बोन कट करने की जरूरत पड़ी हो, वहां पर उस जगह चीरा लगाया हो, इंसिजन देकर उस दांत को निकाला गया हो। तो इसकी वजह से वहां पर हो सकता है कि एक्सट्रैक्शन के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली और कॉमन होती है ब्लीडिंग होना। एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग होना, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होना बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रैक्शन के बाद थोड़ा बहुत खून आता ही है, ब्लीडिंग होती ही है। ब्लीडिंग होने के लिए जो आपके डेंटिस्ट हैं जिनसे आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है, वो आपको उस जगह जहां से आपका दांत निकाला गया है उस जगह एक गॉज पीस लगाकर देते हैं, कॉटन पीस लगाकर देते हैं, जिसे आपको 20 से 25 मिनट तक लगाकर रखना रहता है। उसके बाद आप उसे निकाल सकते हैं। हो सकता है उसको निकालने के बाद भी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आपको होती रहे, तो ये इसके लिए भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ब्लीडिंग होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आपके गॉज रिमूव करने के बाद भी हो सकती है। इसके लिए आप जितने भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपके डेंटिस्ट ने जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोला गया है, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। आप गॉज रिमूव करने के कम से कम 1 से 2 घंटे तक थूके ना, जोर से कुल्ला बिल्कुल भी ना करें। थूक आने के बाद थोड़ा बहुत जो एक्सट्रैक्शन के बाद थूक आता रहता है उसको अंदर ही गुटकते रहें, बाहर ना थूके। और 2-3 घंटे के बाद जब आप ठंडे पानी का कुल्ला करते हैं या फिर जो नॉर्मल पानी का कुल्ला करते हैं, तो उसके लिए आप धीरे से अपने मुंह में पानी लें और धीरे से ही पानी को निकाल दें, जोर से थूके ना। इससे धीरे धीरे करके क्या है, जो आपका खून निकल रहा है वो धीरे धीरे क्लॉट बन जाता है और खून आपका रुक जाता है। तो एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद ब्लीडिंग होना एकदम नॉर्मल है। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद, आप देखते हैं कि आपको अभी भी खून आ रहा है, तो ये एकदम नॉर्मल है, इसको देख के बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब दूसरी प्रॉब्लम एक्सट्रैक्शन के बाद हो सकती है स्वेलिंग। स्वेलिंग यानी कि सूजन आना। अगर आपके एक्सट्रैक्शन के बाद, अगर आपके अक्कलदार निकलवाने के बाद उस जगह आपको सूजन आ रही है, तो सूजन आना एक बहुत नॉर्मल बात है, सूजन बहुत नॉर्मली आ जाती है। आप जब भी विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, जब भी आपका विजडम टूथ सर्जिकली रिमूव किया गया है, तो हो सकता है कि आपको उस जगह सूजन आ जाए। अगर आपको सूजन नहीं आ रही है तो ये तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर आप नोटिस करते हैं कि उस जगह आपको सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के बाद हो सकता है कभी कभी स्वेलिंग आ सकती है। तो अगर आपको स्वेलिंग आ रही है तो इसके लिए आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं, आप बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। आप जिस जगह आपको सूजन आ रही है बाहर की तरफ से उस जगह आप बर्फ की सिकाई करें। सिकाई करने से धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि सूजन धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ जो आपको मेडिसिन दी गई है उनको भी आप कंटिन्यू करें। बर्फ की सिकाई और मेडिसिन से धीरे धीरे करके आपकी सूजन निकल जाती है। तो अगर एक्सट्रैक्शन के बाद, स्पेशली अक्कल दाढ़ के एक्सट्रैक्शन के बाद, अगर आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है, अक्कल दाढ़ निकलवाई है, तो अक्कल दाढ़ निकलवाने के बाद अगर आप सूजन नोटिस करते हैं कि आपको उस जगह स्वेलिंग हो रही है, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। स्वेलिंग एकदम नॉर्मल होती है और धीरे धीरे करके कम हो जाती है। अब इन दोनों प्रॉब्लम के साथ साथ हो सकता है कि आपको बोलने में भी दिक्कत हो। कुछ दिन तक, एक्सट्रैक्शन करवाने के कुछ दिन तक आपको खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, मुंह खोलने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, सलाइवेशन ज्यादा हो सकता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो अक्कल दाढ़ का एक्सट्रैक्शन किया गया है, सर्जिकली अक्कल दाढ़ को निकाला गया है, वहां पर घाव ज्यादा है, स्वेलिंग आई है, सूजन ज्यादा वहां पर है उस एरिया में। तो इन कारण की वजह से, सूजन की वजह से, घाव ज्यादा है उसकी वजह से, तो इन कारण की वजह से हो सकता है कि आपको खाना खाने में दिक्कत हो, मुंह खोलने में दिक्कत हो, सलाइवा ज्यादा बने, बोलने में दिक्कत हो। लेकिन ये सारी दिक्कतें आपको कुछ दिन तक होती हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे करके आपकी स्वेलिंग कम होती जाती है, सूजन आपकी धीरे धीरे कम होती है, आपका धीरे धीरे करके घाव भरता जाता है, जैसे ये सारी समस्या आपकी धीरे धीरे कम हो जाती हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम, मुंह खोलने की प्रॉब्लम, बोल नहीं पाना, खाना प्रॉपर ना खा पाना या फिर सलाइवा ज्यादा होना, ये सारी दिक्कतें भी आपकी धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे आपकी सूजन कम होगी, घाव भरेगा, वैसे वैसे आपकी ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। तो अगर आपको ये सारी दिक्कतें भी हो रही हैं, मुंह आप खोल नहीं पा रहे हैं, आप प्रॉपर अच्छे से खा नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये ना सोचें कि आपका कैसा एक्सट्रैक्शन हुआ है, कि आप खा नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, आपको दिक्कत हो रही है बोलने में। तो ये सारी चीजें भी एकदम नॉर्मल होती हैं, क्योंकि आपके एक्सट्रैक्शन के बाद आपके मुंह में सूजन है, घाव है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जैसे आपके घाव भरेगा, सूजन कम होगी, ये प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है, जो ज्यादातर पेशेंट इसकी शिकायत करते हैं कि एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद उनकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है। ज्यादातर पेशेंट की ये शिकायत देखने को मिली है कि पेशेंट बोलता है, पेशेंट को लगता है कि जब तक उन्होंने अपनी अक्कल दाढ़ नहीं निकलवाई थी, जब तक उन्होंने एक्सट्रैक्शन नहीं करवाया था, तब तक उनका मुंह अच्छे से खुलता था, मुंह खुलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, दर्द नहीं होता था, कि माउथ ओपनिंग प्रॉपर थी, प्रॉपर अच्छे से मुंह खुलता था। लेकिन जब से उन्होंने एक्सट्रैक्शन करवाया है, अपनी अक्कल दाढ़ को निकलवाया है, एक्सट्रैक्शन करवाया है अक्कल दाढ़ का, तब से उनकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है। उनका मुंह उतना ज्यादा नहीं खुलता है जितना पहले खुलता था, कम हो गया है मुंह खुलना, दर्द हो रहा है, प्रॉपर अच्छे से मुंह नहीं खुल पा रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आपके एक्सट्रैक्शन की वजह से नहीं होती है। ये प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे करके कम हो जाती है, धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम भी चली जाती है। तो इस प्रॉब्लम में भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। आप माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, क्यों पेशेंट्स को लगता है कि माउथ ओपनिंग कम होनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जब भी आप अपने अक्कल दाढ़ का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, तो अक्कल दाढ़ का एक्सट्रैक्शन और बाकी दांतों का एक्सट्रैक्शन कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। आपके बाकी दांतों का एक्सट्रैक्शन जल्दी हो जाता है इन कंपेयर टू आपकी अक्कल दाढ़। आपकी अक्कल दाढ़ के एक्सट्रैक्शन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ज्यादा टाइम लगने की वजह से पेशेंट को ज्यादा देर तक मुंह खुला रखना पड़ता है, मुंह ज्यादा देर तक खुला रखना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो अक्कल दाढ़ होती है वो हमारी सबसे आखिरी वाली दाढ़ होती है, सबसे लास्ट वाला टूथ होता है, जिसे हम विजडम टूथ बोलते हैं। तो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होने की वजह से पेशेंट को थोड़ा ज्यादा मुंह खोलना पड़ता है, बड़ा मुंह खोलना पड़ता है और काफी लंबे समय तक खोलना पड़ता है। तो दो चीजें हो जाती हैं, एक तो ज्यादा मुंह खोलना पड़ता है, बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, और थोड़ा ज्यादा देर तक मुंह खोलना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें पेशेंट्स को मसल स्ट्रेस होता है। और मसल स्ट्रेस की वजह से कभी कभी पेशेंट्स को पेन आ जाता है, ज्यादा देर तक मुंह खुला रखता है तो पेन आ जाता है। और इसके साथ साथ जब भी पेशेंट एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, तो एक्सट्रैक्शन के बाद उन्हें स्वेलिंग की भी शिकायत होती है। स्वेलिंग के साथ साथ पेशेंट को हो सकता है कि एक्सट्रैक्शन के बाद वहां पर टाँके लगे हैं।
तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, वहां पर टाके लगे हों, ज्यादा देर तक उन्होंने मुंह खोला है, बड़ा मुंह खोला है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं कि उनको लग रहा है कि उनकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है। क्योंकि ज्यादा देर तक जब कोई मुंह खोलता है, पेशेंट्स को बोला जाता है कि ज्यादा देर तक मुंह खुला रखना, बड़ा मुंह खुला रखना, तो बाद में उन्हें थोड़ा सा मुंह खोलने में पेन आता है, मुंह अच्छे से वो नहीं खोल पाते हैं, खाना प्रॉपर अच्छे से नहीं खा पाते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है, पहले की तरह उनका उतना मुंह नहीं खुल रहा है। लेकिन ये समस्या भी आपकी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जैसे जैसे आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है और थोड़ा टाइम जब निकल जाता है एक्सट्रैक्शन के थोड़ी देर बाद, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है और आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मली आपका जितना मुंह खुलता था उतना दोबारा मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ ओपनिंग की शिकायत के साथ साथ एक चीज और देखी गई है कि एक्सट्रैक्शन के बाद पेशेंट्स को इस जगह पर कान के पास पेन आता है, उन्हें मुंह खोलने में, बंद करने में इस जगह पर पेन होता है, टीएमजी पेन होना आता है। तो ये पेन उनका इसलिए होता है क्योंकि इसका भी सेम रीजन होता है कि जब तक ये एक्सट्रैक्शन चल रहा होता है, ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो काफी लंबे समय तक पेशेंट मुंह खुला रखता है और ज्यादा बड़ा मुंह खोलने की वजह से सेम रीजन जो माउथ ओपनिंग का था वही ये पेन का भी होता है। काफी लंबे समय तक मुंह खुला रखना पड़ता है, ज्यादा देर तक बड़ा मुंह खुला रखना पड़ता है और मसल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है इस जगह पर आपको पेन आ जाए। तो धीरे धीरे करके ये समस्या भी आपकी धीरे धीरे कम हो जाती है कि एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद आप थोड़ा नॉर्मल रेस्ट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। तो इन दो प्रॉब्लम के लिए भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। माउथ ओपनिंग का कम होना और पेन आना ये भी एक नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि अपने टाइम से धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपने अपनी अक्कल दाढ़ को निकलवाया है, अपनी अक्कल दाढ़ का एक्सट्रैक्शन करवाया है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इनकी अब आप क्या केयर रखेंगे? तो सबसे पहले जो आपके डेंटिस्ट ने एक्सट्रैक्शन के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए दी हैं, जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से फॉलो करें। जो आपको कॉटन को दबाने के लिए बोला गया है, जहाँ पे आपको घाव है, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हुआ है, उस जगह आप कॉटन दबा के रखें, कम से कम आधा घंटे के लिए कॉटन दबा के रखें, उसके बाद आप निकाल लें। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने के लिए दिए गए हैं उनको अच्छे से प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में जानने के लिए जो चैनल पे अदर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, वहां से भी आप डिटेल में इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आप जो मेडिसिन आपको दी गई हैं वो भी आप प्रॉपरली लें, टाइम टू टाइम आपकी मेडिसिन लें, प्रॉपर अच्छे से सफाई मेंटेन रखें। और एक बात का खासकर ध्यान रखें कि हीलिंग प्रोसेस हर एक इंसान का अलग होता है, हर एक इंसान में जो हीलिंग टाइम होता है वो अलग होता है। जरूरी नहीं है कि दो पेशेंट हैं जिन्होंने एक्सट्रैक्शन करवाया है, सेम दांत निकलवाया है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों पेशेंट्स का घाव भी सेम टाइम पे ही भरेगा, सेम तरीके से भरेगा। हर इंसान का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आपने किसी से सुना है कि उनके अक्कल दाढ़ निकालने में कम टाइम लगा है, उनका घाव जल्दी भर गया है, उनकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें नहीं हुई है, दिक्कत नहीं हुई है। तो जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपके साथ भी हों। और वहीं आपने किसी से सुना है कि उन्हें वहीं पर एक्सट्रैक्शन कराते समय बहुत ज्यादा टाइम लगा है, प्रॉब्लम्स भी उन्हें हुई हैं, पेन भी आया है, ब्लीडिंग भी हुई है, माउथ ओपनिंग में भी दिक्कत हुई है, तो और उनकी जो हीलिंग है, जो उनका घाव भरा है वो भी काफी लंबे समय तक भरा है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो केस भी आपके साथ हो। तो इस पर बिल्कुल ना चाहें कि जैसा दूसरे के साथ हुआ है, जैसे उनका घाव भरा है वैसे ही उतना ही टाइम आपके घाव में भी लेगा। अगर दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हुई है तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद, खासकर अक्कल दाढ़ के एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, और अगर नहीं हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सारी दिक्कतें आपको होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, तो आप अच्छे से केयर रखें और धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, सारी चीजों के बारे में आप समझ पाए होंगे, क्या क्या दिक्कत आ सकती है अक्कल दाढ़ के एक्सट्रैक्शन के बाद, सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड या फिर समस्या से रिलेटेड कि एक्सट्रैक्शन के बाद क्या हो सकता है, कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।